2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक को लेकर राजस्थान में जो बवाल शुरू हुआ था उसकी आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इस भर्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि पूरे देश में ये भर्ती चर्चा का विषय बन चुकी है। अब जब आरपीएससी के मेंबर ही पेपर बेचने लग जाए तो क्या ही करे। जी हाँ, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए कुंदन कुमार पांड्या, संदीप कुमार पांड्या और पुरुषोत्तम दाधी से हुई पूछताछ में सामने आया कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड खुद राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा था। बताया जा रहा है कि कटारा ने 50 लाख रुपए में पेपर कुंदन कुमार को बेचा था, यानी कि होलसेल में 50 लाख रुपए में बाबूलाल कटारा ने पेपर माफियाओं को बेचा। और कुंदन मूल रूप से डूंगरपुर के सागवाड़ा का निवासी है और यह डील 10 सितंबर 2021 को उस समय हुई जब कुंदन बाबूलाल कटारा को उसकी अस्थमा की हर्बल दवाई देने उसके घर गया था, यानी कि इस बहाने पेपर ही देकर आ गया। और इसी दौरान करीब 40 लाख रुपए का कैश एक लिफाफे में कटारा को सौंपा गया और बदले में एसआई भर्ती परीक्षा की तीनों दिन 13, 14 और 15 सितंबर के पेपर कुंदन को दे दिए गए। और इस लीक को और भी गंभीर बना देता है ये तथ्य कि कटारा ने प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 लाख रुपए की डील भी की थी, जबकि बाकी पैसे कुंदन को अपने स्तर पर लेने की छूट दी गई थी। कुंदन पांड्या पेपर लेकर उदयपुर पहुंचा और उसने यह पेपर संदीप और पुरुषोत्तम को सौंप दिया और इसके बाद 11 से 15 सितंबर के बीच इन तीनों ने मिलकर 14 अभ्यर्थियों को लीक हुआ पेपर पढ़ाया और बदले में प्रति अभ्यर्थी 20-20 लाख रुपए लिए गए। यानी कि यह डील आरपीएससी के मेंबर कटारा से ही हुई थी और कटारा ने पेपर बेचा माफियाओं को और माफियाओं ने 20-20 लाख रुपए लेकर के 14 अभ्यर्थियों को पेपर बेच दिया। एसओजी की जांच में अब तक इन 14 में से 4 चयनित एसआई का पता चल चुका है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभ्यर्थी परीक्षा में फेल हो गए थे और बाकी 7 की पहचान की जा रही है। इस मामले में पीपी सागर तिवारी ने बताया कि आरोपी कुंदन, संदीप, पुरुषोत्तम और विजेंद्र जोशी को 4 दिन की दोबारा रिमांड पर सौंपा गया है ताकि पूरे गिरोह की परतें खोली जा सके। और इस खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह कोई साधारण लीक नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह की ओर से की गई साजिश थी और इस गिरोह ने पैसे लेकर अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही पेपर मुहैया करवा दिया, जिससे पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। और एसओजी की जांच में यह साफ हुआ कि बाबूलाल कटारा इस गिरोह का मुख्य चेहरा था और वह अभ्यर्थियों के परिजनों से डील करके पेपर उपलब्ध करवा रहा था। कुंदन, संदीप और पुरुषोत्तम इस काम के उसके सहयोगी थे। वे वही बाबूलाल कटारा हैं जो पहले सीनियर टीचर पेपर लीक मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। तब उन्होंने एसओजी को एसआई भर्ती पेपर लीक का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब एसआई पेपर लीक ने रामूराम रायका की गिरफ्तारी हुई और उसने अपने बेटी को लिए कटारा से पेपर लेने की बात कबूल की, जब सारा खेल सामने आ गया। उसके साथ ही कुंदन को पेपर देने की पुष्टि भी इसी दौरान हुई। और इस पूरे कांड से अलग एक और पेपर माफिया सुरेश ढाका पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भगोड़ा घोषित किए गए सुरेश ढाका पर जयपुर की बनी पार्क थाने में कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। विशिष्ट न्यायालय के वरिष्ठ मुंसरिम खाग सिंह की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। ढाका के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद उस पर धारा 174A के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक सुरेश ढाका पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाओं में से एक लोक सेवा आयोग अब सवालों के घेरे में है। बार बार हो रहे पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे युवाओं का भविष्य ऐसे सिस्टम में सुरक्षित है। अब आयोग का ही सदस्य पेपर बेचने में लिप्त हो तो फिर निष्पक्षता की उम्मीद कहां से करे। और यही वजह है कि भर्ती को रद्द करने की मांग भी लगातार उठ रही है और आरपीएससी को भंग करने की भी मांग लगातार जोर पकड़ दी जा रही है। हनुमान बेनीवाल लगातार धरने पर है। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और सरकार कोई भी फैसला अभी तक नहीं ले पाई है। लेकिन अब कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी है कि कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।